नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के अनुसार जीवन में जो ग्रह सुख देता है, आनंद देता है, चैन देता है, वो है शुक्र। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र के शुभ योग हैं या शुक्र के राजयोग हैं तो जीवन में आनंद की, सफलता की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र के शुभ योगों के बारे में और इन योगों के प्रभाव के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:25 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र के शुभ योगों के बारे में, लेकिन इसके पहले ये समझते हैं कि शुक्र की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, शुक्र जो है वो 9 ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना गया है। शुक्र को ग्रहों में मंत्री पद प्राप्त है और दैत्य गुरु होने की वजह से शुक्र आचार्य भी हैं। शुक्र जीवन की भावनाओं से संबंध रखते हैं। शुक्र का संबंध आपके इमोशंस से, आपकी भावनाओं से होता है। कुछ लोग कुछ अंशों में इसे गुरु का दर्जा भी देते हैं, यानी जैसे बृहस्पति आचार्य हैं वैसे शुक्र को भी आचार्य माना जाता है। शुक्र जो है ये आपके जीवन में विवाह, प्रेम और सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। आपके जीवन में जो भी खुशियां हैं, जो भी हैप्पीनेस है, वो शुक्र की वजह से है। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि शुक्र का मतलब क्या है। शुक्र अगर बेहतर हैं, कुंडली में शुक्र के शुभ योग हैं, तो आपको जीवन में आनंद की और हैप्पीनेस की प्राप्ति अवश्य होगी। शुक्र के शुभ योगों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर घर से बाहर निकलने वाले हैं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। चलिए अब दैनिक राशिफल की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं मेष,
वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ख्याल रखें, जल्दबाजी में आज कोई निर्णय न लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब हम जानते हैं कि शुक्र का पहला शुभ योग कौन सा होता है और इस शुभ योग के प्रभाव क्या है। देखिए, शुक्र का जो पहला शुभ योग है उसे कहते हैं मालव्य। मालव्य नामक शुभ योग एक पंच महापुरुष योग है। शुक्र जब किसी कुंडली में 2 नंबर में, 7 नंबर या 12 नंबर में हो, यानी वृषभ, तुला या मीन राशि में हो, तो मालव्य योग बनता है। और इसकी शर्त ये है कि शुक्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मालव्य योग है तो इस योग के होने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है, व्यक्ति प्रॉस्परस हो जाता है। जीवन में हर सुख सुविधा और अपार ग्लैमर मिलता है। जीवन में आराम बहुत होता है, नाम यश बहुत होता है, चकाचौंध बहुत होती है। और ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी प्रबल होता है। ऐसे लोग दूसरों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में मालव्य योग है तो धन संपत्ति के अलावा वैभव भी होगा, संपन्नता भी होगी। आपको केवल इतना ध्यान रखना होगा कि अगर कुंडली में मालव्य योग है तो पैसे का दिखावा मत करें और पैसे की बर्बादी न करें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। शुक्र के दूसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। और आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न हमें भेजे हैं, उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए अब लौट आते हैं दैनिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा,
काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाइए, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों का। अगर आप चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जाए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न संध्या जी ने हमें लिखा है, भोपाल से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय सुबह के 9:10 और जन्म का स्थान है नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में लिखती हैं भोपाल से। संध्या कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में अभी तक दिक्कतें कुछ न कुछ चलती आ रही हैं, जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक और पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाए। संध्या, आपकी कुंडली में देखिए वैवाहिक जीवन एवरेज दिखाई दे रहा है, तो आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन एवरेज अवश्य हो जाएगा। जैसे अभी निगेटिव है, इतना निगेटिव नहीं रहेगा। फरवरी 26 के बाद से चीजें काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएंगी। आप ऐसा करिए, एक तो रोज सुबह स्नान करके पूजा स्थान पे बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए रोज सवेरे, और एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि शुक्र का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इस दूसरे शुभ योग के प्रभाव क्या हैं। देखिए, शुक्र का दूसरा जो शुभ योग है वो शुक्र और चंद्रमा की युति है। शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन है, एक साथ इनका बैठना है और ये एक बहुत बड़ा शुभ योग है। ये धीरे धीरे फलित होने वाला राजयोग है। शुक्र चंद्रमा अगर एक साथ बैठेंगे तो धीरे धीरे जीवन में ये योग फलित होगा शुभता के साथ। अगर ये योग केंद्र में बने, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम या त्रिकोण में बने, लग्न पंचम और नवम, तो ये योग ज्यादा प्रभावशाली होता है। शुक्र चंद्रमा के योग से
व्यक्ति को जीवन में अतीव सम्मान मिलता है, उच्च पद मिलता है और समृद्धि मिलती है। शुक्र चंद्र का जो राजयोग है, अगर ये कुंडली में है तो व्यक्ति अजात शत्रु बन जाता है, यानी उसका कोई दुश्मन या कोई विरोधी नहीं होता है। लेकिन शुक्र चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है, ये विवाह के लिए शुभ नहीं होता। अगर शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है कुंडली में, आप तरक्की बहुत करेंगे, सम्मान बहुत पाएंगे, ऊंचाई पर बहुत जाएंगे, लेकिन ये योग आपको अविवाहित भी रख सकता है। हो सकता है कि इस योग की वजह से आपकी शादी ना हो पाए। लेकिन शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आदमी को उदार बनाता है, धनवान बनाता है और बहुत बार बहुत सारा ज्ञान भी ये कॉम्बिनेशन देता है। शुक्र के अगले राजयोग या शुभ योग पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता न करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि शुक्र का तीसरा शुभ योग या तीसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, अगर कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ जाए, फोर्थ हाउस में चला जाए, तो वहां शुक्र दिग्बली हो जाता है, उसको बहुत ताकत मिल जाती है और ऐसा शुक्र शुभता का कारण बनता है। शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है और यहाँ पर बैठ करके जीवन में ऐश्वर्य और वैभव तो देता ही है, व्यक्ति को ईमानदार और करुणावान बनाता है। व्यक्ति के अंदर दया, करुणा, ममता यानी जो भावनाएं हैं वो काफी प्रबल मात्रा में मौजूद रहती हैं। चतुर्थ भाव का शुक्र जीवन में उच्च पद भी देता है, व्यक्ति अपने जीवन में काफी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है।
जिनकी कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में हो, ऐसे लोग वस्त्रों के व्यापार में, सौंदर्य के व्यापार में या मीडिया के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। जिनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र होता है, ऐसे लोग बड़े करुणावान होते हैं और उनकी दया का, सरलता का लोग फायदा उठाते हैं, उनके साथ बेईमानी और धोखा करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र है तो अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में बनाए रखें। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर की बाधा समाप्त होगी। लेकिन आज जल्दबाजी में काम मत करिएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इंगेजमेंट की रिंग है, जो सगाई की अंगूठी है, उसको बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा लोग मानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है, बाएं हाथ की अनामिका अंगुली है, उससे नस निकल करके सीधे हृदय तक जाती है। और चूंकि मामला जो इंगेजमेंट का है या सगाई का है, वो हृदय का मामला होता है, इसलिए हृदय जहां पे प्रभावित होता हो, वहां अंगूठी पहनाने के बारे में हम सोचते हैं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंगेजमेंट की रिंग आप उसी उंगली में पहनाएं। आप इंगेजमेंट की हीरे की अंगूठी किसी भी उंगली में पहना सकते हैं। ये कतई आवश्यक नहीं है कि इसको लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में ही पहनाया जाए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7,
मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। आपको बताते हैं कि आज भाग्य पहर का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय आज करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके एक और सवाल का। आपको बता दें कि अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और प्रश्न लिख करके हमें भेज दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का दूसरा प्रश्न हितेश पटेल ने हमें लिखा है। जामनगर गुजरात से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1982। जन्म का समय सुबह 7:40। जन्म का स्थान है जामनगर गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं अभी फाइनेंस अकाउंटिंग की नौकरी एक कंपनी में कर रहा हूं। क्या मैं नौकरी बदल करके अपना काम कर सकता हूं? फाइनेंस का, अकाउंट का, टैक्स का, जीएसटी का, क्या ऐसा काम करना मेरे लिए बेहतर रहेगा? हितेश, आपकी कुंडली में अगर आप अपना फाइनेंस का, अकाउंटिंग का या मैनेजमेंट का काम करें तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अक्टूबर 2025 के बाद अगर आप अपना स्वतंत्र काम करते हैं तो इस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू देने जाना है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? अगर आज कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित कर दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जान लेते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ है, किसके लिए मंगलमय है और किस राशि के व्यक्तियों को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। रुके हुए काम बनेंगे, तनाव दूर होगा, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या वालों के लिए। आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति बेहतर होगी और परिवार में शुभ कार्य होंगे। और आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, बेवजह की मुश्किल आज आपको परेशान कर सकती है।
तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।